अब सबसे पहले फिर जहां से मेरे केस में देख सकते बताएगा, अगर मैं यहीं से चाहूँ अप टू 1 लाख लोन के लिए आवेदन कर सकता हूं। जहां से मुझे 1 लाख लोन का अप्रूवल मिला, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस में जाके वेरी सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस रहेगा। इसके लिए आवेदन कर सिंपली कुछ नहीं करना, आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे सीधा क्लिक करना। जहां से योर बैलेंस बताएगा, आपको जो बैलेंस पे 1000 है वेटिंग कर रहा आपके लिए, जिस बैलेंस के लिए आप इसे खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसको आवेदन करने के दो तीन चीजें आपको यहाँ ध्यान रखना। जहां बताएगा आपको जो लोन रहेगा सिंपली 3 स्टेप में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, वो 3 स्टेप आपको ध्यान देना। जहां सबसे पहले केवाईसी वेरिफिकेशन आपको करवानी पड़ेगी, जो कि केवाईसी वेरिफिकेशन करेंगे जिसमें अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, वो चीजें बताइए। दूसरा, अपने बैंक की बेसिक डिटेल आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तीसरा, फिर जैसे बैंक बेसिक डिटेल फिल करेंगे फिर आपको अपने कलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं कैश को आपको जो कैश अमाउंट होगा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर जाएगा। ये बेसिकली 3 प्रोसेस हैं। तो चलिए सबसे पहले इन प्रोसेस को देखते हैं, देन हम जानेंगे लोन के लिए आवेदन कैसे करना है। अब फ्रेंड, किसी भी कंपनी से अगर आप लोन के लिए आवेदन करें उसमें आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना। जैसे मैं आपको वीडियो में बताता रहता हूँ, हर वीडियो अगर अभी तक आपने देखा तो आपको सारी वीडियो जाकर देखना, जहां से मैं आपको एक ही प्रोसेस बताता हूं। तो सिंपली सबसे पहले आएंगे, फिर देखेंगे कंपनी में जितने भी रहते हैं उसमें रिव्यू कितने में, जहां देख सकते हैं 3.5 की रिव्यू हुई है। कितने लोगों ने रिव्यू किया? 2000 लोगों ने इसको रिव्यू किया। डाउनलोड से जहां देखेंगे फिर 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो। जब फिर आपके डाउनलोड्स काफी ज्यादा और रिव्यू काफी कम हो, आपको समझ जाना चाहिए ऐसे कंपनी एक बार सारी चीजों को चेकआउट करना चाहिए, देन आपको लोन के लिए आवेदन करना चाहिए। मेरे केस में देख सकते इस कंपनी में आपको लोन आवेदन दिखाने वाला, इसमें सिर्फ 3.5 की रेटिंग मिली है, जिसमें फिर अगर 4 से कम रेटिंग रहती है हम उस वेब्स को रिकमेंड नहीं करते। फिर भी एक बार प्रोसेस के लिए देखते हैं कैसे इसके लिए आवेदन करेंगे। दूसरी चीज आपको देखना था फिर क्या जो कंपनी आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है फिर नहीं है। अब फिर 2-3 चीजों का आप यहाँ से विशेष ध्यान रखना था। जहां सबसे पहले आपको देखना था जो कि आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी रहती है, जिसे काफी सारे केसों में यहाँ से दिखाया जाता है। इन केस में से आप यहाँ देखेंगे फिर बताया गया कि जो महर्षि फाइनेंशियल जो कि लिमिटेड कंपनी एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी, लेकिन जो कंपनी आप ये देख सकते बताया गया सबका लोन एप्स है, इसके बारे में बताया गया कि आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है फिर नहीं है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बताया गया है। ये जो कंपनी रजिस्टर उसको क्या नाम है, तो महर्षि फाइनेंशियल जो कि लिमिटेड कंपनी है वो रजिस्टर है, ना कि फिर आपका सबका लोन ऐप से रजिस्टर है। एंड और इसको नहीं है कि इन्होंने बताया कि सबका लोन सैलरी आपको प्रोवाइड करवाता, जो कि अकाउंट की बात करूं जहां देखते 5000 से लेकर आपको 1 लाख तक का लोन का अमाउंट दिया जाता है। अप टू यहाँ से इंटरेस्ट रेट की बात करूं 30% आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ सकता है। एज आपके 21 साल से लेकर 55 साल तक के बीच होनी चाहिए, तभी आप इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो कि लास्ट पेमेंट फीस रहेगी एप्लीकेबल रहेगी, चार्ज रहेगा, फिर आपको जोड़ दिया जाएगा सारी चीजों को। प्रोसेसिंग फीस आपको 5% तक का अप टू प्रोसेसिंग फीस पेमेंट करना पड़ेगा। जो कि समय की बात करूं कितने महीने के लिए देखते कम से कम आपको 95 दिन और मैक्सिमम आपको 365 डे के लिए लोन आपको दिया जाएगा। फिर चार्ज की बात करें तो कोई भी चार्ज यहाँ से नहीं बताएगा, वो चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल लोन अमाउंट्स के बारे में बताया गया, फिर कैसे कैलकुलेट वो चीज देख सकते हैं, बेनिफिट्स वगैरह क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको फिल करना है, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और यूटिलिटी बिल आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सारी चीजें चेकआउट करने के बाद फिर आपको करना क्या रहेगा, सिंपली ऐप्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। जहां फिर आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस ओपन होकर जाएगा, सबसे पहले अपने पैन कार्ड के नंबर को फिल करना है। जो भी आपके पैन कार्ड का नंबर रहेगा फिर वो पैन कार्ड के नंबर को इस तरीके से आपको फिल करेंगे। एंड एक ईमेल आईडी का आपको इसे फिल करना, जो भी ईमेल आईडी आप देना चाहे देंगे। फिर आपको स्क्रॉल के नीचे ना एक नंबर आपको इसे सिंपली फिल करना, जो भी नंबर आप इसे फिल करना चाहेंगे फिर वो नंबर आपको इस तरीके से आके फिल कर देना है। जैसे फ्रेंड आप ये से नंबर को फिल करेंगे फिर आपको सिंपली गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपके नंबर में ओटीपी को सेंड किया जाएगा। फिर ओटीपी इस तरीके से आपको ऑटो फिल कर देनी एंड नीचे से सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड यहीं से आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे देन आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अब सबसे पहले फिर जहां से मेरे केस में देख सकते बताएगा, अगर मैं यहीं से चाहूँ अप टू 1 लाख लोन के लिए आवेदन कर सकता हूं। जहां से मुझे 1 लाख लोन का अप्रूवल मिला, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस में जाके वेरी सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस रहेगा। इसके लिए आवेदन कर सिंपली कुछ नहीं करना, आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे सीधा क्लिक करना। जहां से योर बैलेंस बताएगा, आपको जो बैलेंस पे 1000 है वेटिंग कर रहा आपके लिए, जिस बैलेंस के लिए आप इसे खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसको आवेदन करने के फिर 2-3 चीजें आपको यहाँ ध्यान रखना। जहां बताएगा आपको जो लोन रहेगा सिंपली 3 स्टेप में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, वो 3 स्टेप आपको ध्यान देना। जहां सबसे पहले केवाईसी वेरिफिकेशन आपको करवानी पड़ेगी, जो कि केवाईसी वेरिफिकेशन करेंगे जिसमें अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, वो चीजें बताइए। दूसरा, अपने बैंक की बेसिक डिटेल आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तीसरा, फिर जैसे बैंक बेसिक डिटेल फिल करेंगे फिर आपको अपने कलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं कैश को आपको जो कैश अमाउंट होगा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर जाएगा। ये बेसिकली 3 प्रोसेस हैं। तो चलिए सबसे पहले इन प्रोसेस को देखते देन हम जानेंगे लोन के लिए आवेदन कैसे करना है। ठीक है, तो बैक आ जाना। फिर जैसे बैक होकर वापस आएंगे तो आपको अप्लाई लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, या फिर आप सिंपली चाहते हैं इसे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे फिर इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते बताया गया पैन कार्ड और आधार कार्ड को बाय डिजी लॉकर इसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ, वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर पे क्लिक करेंगे, जहाँ अपने डिजी लॉकर आपको इस तरीके से केवाईसी करनी पड़ेगी। और फिर अगर इसमें आप अकाउंट को क्रिएट नहीं किया तो आप देख सकते हैं एक ऑप्शन नीचे दिया जाएगा साइन अप का, आप सबसे पहले अकाउंट को क्रिएट करेंगे। तो साइन अप वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक
क्लिक करें तो आपकी ये सारी जानकारी आपको फिल करना है। जहाँ देखिए क्या क्या जानकारी फिल करनी है, आपका नंबर फिल करना, आपके नंबर में ओटीपी सेंड करेंगे, फिर ओटीपी डालकर आपको नंबर को वेरीफाई करना, फिर आपको फुल नेम फिल करना, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी, इस तरीके से अपने जेंडर को यहाँ सेलेक्ट करना, यूजर नेम फिल करना, पिन कोड कंफर्म टर्म एक्सेप्ट करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका एक डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और बहुत ही आसान रहता है डिजी लॉकर में अकाउंट को क्रिएट करना। और पहले से अकाउंट में फिर आपको साइन इन एग्जिस्टिंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जहाँ सबसे पहले अपने नंबर को इस तरीके से फिल करेंगे। नंबर फिल करने के बाद फिर अपनी ओटीपी को फिल करना है, जो भी आप यहीं से ओटीपी फिल करेंगे वो फिल करना है, इस टर्म कंडीशन कैंसिल देना एंड साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं 2 आईडी रहेगी, जो भी आईडी रहेगी आईडी को फिल करेंगे, फिर से ओटीपी को आपको इस तरीके से फिल करना है। फिल करने के बाद फिर साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर में ओटीपी सेंड की जाएगी, ओटीपी डालकर आपको वेरीफाई कर लेना है। फिर जैसे फ्रेंड आपकी ओटीपी को वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने फिर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, जहां देख सकते हैं डिजी लॉकर के द्वारा फिर यहीं से केवाईसी की जा रही है, जिसमें आपके आधार और पैन कार्ड की डिटेल को फिल करना, जिसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर क्या रहेगा उसको फिल करना है। इसके साथ साथ बताया जाएगा फ्रेंड जो कि कंसर्न जो कि वैलिडिटी डेट यानी कितने दिनों के लिए जो आपके यहीं से केवाईसी वेरिफिकेशन की जाएगी फ्रेंड, वो चीजें भी आपको सिंपली बताएगी। पैन कार्ड, आधार कार्ड के बाद फ्रेंड आपको नीचे आगे देख सकते हैं कंसर्न बताएगा कितने दिनों के लिए, बताएगा 2 डे प्लस 30 डे के लिए ये दिया गया। तो मैं सिंपली 1 दिन के लिए इसकी केवाईसी करना चाहूँगा तो आपको सिंपली 1 डे को सेलेक्ट करना, जिस दिन के लिए उसको सेलेक्ट करेंगे। आप फिर जैसे 1 डे को सेलेक्ट करेंगे, जिस डेट के लिए रहेगा उस तरीके से बताएगा 2 डे बस के लिए रहेगा कंसर्न रहेगा, वो चीज देख सकते हैं बेंचमार्क द्वारा इसकी केवाईसी करवाई जा रही है फ्रेंड, यहाँ से बायोमेट्रिक के द्वारा। इसके अलावा फिर आपको अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा, जहां से आपकी फोटो को कैप्चर करेगा, परमिशन को अलाउ करना है। इस तरीके से कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, फोटो को इस तरीके से कैप्चर करना, अपने सीधा कैमरा को रखना फ्रेंड, फिर फोटो को इस तरीके से कैप्चर करना है। जैसे फोटो कैप्चर करेंगे फ्रेंड, अगर आप रिटेक कर सकते हैं, मैं सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, जहां सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने इस तरीके से जहां बताएगा वेलकम, आपको अनबोर्ड करना है सबका लोन में। जहां सबसे पहले पूछ रहा है आप किस कंपनी में जॉब करते हैं, वो कंपनी का आपको नेम फिल करनी है। जिस भी कंपनी में आप इसे वर्क करें उस कंपनी के नेम को आपको इसको फिल करना है। फिर कंपनी का एड्रेस क्या रहेगा फिर उस कंपनी के एड्रेस को आपको फिल करना है। फिर बताएगा सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, यानी जो आपके डेट ऑफ बर्थ जो फिर पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ दी जाएगी वही फिल करना है। एक चीज मैं आपको बता दूं फिर जो भी आप जानकारी यहाँ फिल करेगा पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपको सारी जानकारी से फिल करना है। कौन सा रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर मेडिकल इसे बताएगा मैं यहाँ से लोन लेने का पर्पस क्या रहेगा, जिनमें मेडिकल इमरजेंसी है, सैलरी डिले रहेगा, पर्सनल लोन रहता है। फिर ये सारी डिटेल आपको इसे देखने के लिए मिल जाएगी, जहाँ पर्सनल लोन का एजुकेशन रहेगा, अदर प्रोसेस रहेगा, वो चीज़ बताएगी, उसको आप सिंपली इसे देख सकते हैं। जिसके लिए आप लोन के आवेदन कर जाएंगे उस प्रोसेस आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। फिर पूछ रहा है आपकी सैलरी कैसे ट्रांसफर की जाती है, बैंक में की जाती है या फिर आपको देख सकते हैं कैसे की जाए, उसको सेलेक्ट करना। फिर आपको एम्प्लॉय टाइप का सैलरी पर्सन रहेगा, सेल्फ उसको सेलेक्ट करेंगे। आपकी मंथली इनकम कितनी है वो सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे से बताएगा लोन लेने का अमाउंट कितना रहेगा, आप कितने अमाउंट को लोन के लिए चाहते हैं उसको आवेदन करेंगे एंड सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे फिर आप इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने इस तरीके से रेजिडेंशियल टाइप्स आएगा, यानी जिस जगह पे आप रह रहे हैं फिर वो आपको यहाँ से किस तरीके है, अरे आप ऑनर हैं फिर रेंटेड हैं, जो भी आपके असर उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछ रहा है रेजिडेंशियल एड्रेस आपको फिल करना, वो एड्रेस आप डालेंगे। इस नीचे से अपने स्टेट को सेलेक्ट करना, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर अपनी सिटी को सेलेक्ट करना, आपकी सिटी क्या रहेगी। फिर नीचे से आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा जहाँ रेजिडेंशियल आपको पिन कोड को भी सेलेक्ट करना है। तो अपनी सिटी को इस तरीके से देख सकते हैं, सिटी जितनी बड़ी सिटी है वो देखते हैं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, उज्जैन, जितनी भी बड़ी सिटी रहेंगी फिर इस जगह पे आपको लोन अवेलेबल है। अदर जगह पर लोन का आवेदन तो चीज देख सकते हैं। फिर नीचे से आपको पिन कोड को फिल करना एंड फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करेंगे। अब जैसे फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर इस प्रकार से ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। अभी देख सकते हैं जहां सामने पैन कार्ड वेरिफिकेशन को कंप्लीट जो कि केवाईसी कंप्लीट किया, देन इसके बावजूद ये डिटेल्स सेंड करने के लिए बोला जा रहा है, उसको आप एक बार इसे देख देना है। फिर फ्रेंड आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर जहां देख सकते बताएगा आपको सबसे पहले पैन कार्ड की फोटो को अपलोड करनी है। तो आप इस तरीके से पैन कार्ड की फोटो आप अपलोड करेंगे। फिर जहां भी आपको पैन कार्ड की फोटो रखेंगे उसको आपको सिंपली अपलोड करना, इस तरीके से कैप्चर करना है एंड ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर पूछ रहा फ्रेंड आधार कार्ड फोटो को अगर गैलरी से अपलोड करना, सिंपली गैलरी से अपलोड करते हैं। फिर रिटेक करना चाहिए, रिटेक करेंगे, मैं सिंपली रिटेक करता हूँ। फिर इसके बाद फिर पूछ रहा फ्रेंड आपको रिटेक करने के लिए उसको एक बार फिर से इस तरीके से सेलेक्ट करना और इसको आपको रिटेक कर देना है। फिर आप सारी डॉक्यूमेंट्स को फोटो को इसे अपलोड करना है। जैसे फ्रेंड फोटो अपलोड करेंगे आपको फोटो अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर आपको सेलेक्ट करना फोटो टाइप्स को, फिर चूज करना फोटो को। फिर इस प्रकार से आपको फिर से एक फोटो को कैप्चर कर लेनी। जैसे फोटो कैप्चर करेंगे सारी फोटो आपकी सक्सेसफुली इसे अपलोड हो जाएगी। इमेज देख सकते हैं आपके अपलोड हो चुकी, इस तरीके से आपको दूसरी इमेज इस तरीके से अपलोड करना है। इस तरीके से क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज को इस तरीके से अपलोड कर दिया जाएगा। फिर आपको अपनी सैलरी स्लिप को इस तरीके से अपलोड कर देनी। फिर कैप्चर करना, कैप्चर करने के बाद फिर आपको सबमिट करना है। सबमिट करके से अपलोड करना चाहे तो सिंपली अपलोड करेंगे, सारी फोटो अपलोड हो जाएगी। आप सिंपली देख सकते बताएगा आपको रेफरेंस डिटेल फिल करनी है। फिर अगर आप इनकेस आपका नंबर बंद हो जाता है आपको किनका रेफरेंस फिल करना चाहिए वो चीज देख सकते हैं। तो आप नाम डालेंगे, रेफरेंस करेंगे, इस तरीके से अपने नंबर्स को आपको टाइप करेंगे।
दूसरा रेफरेंस भी आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना, फिर दोनों रेफरेंस आपको फिल करना, जहां से अपने रेफरेंस का नाम वगैरह सारी डिटेल एक बार चेकआउट कर लेनी है। आपके रेफरेंस का क्या नाम रहेगा उसको फिल करना है, रेफरेंस से आपको रिलेटिव क्या चीज रहा, नंबर आपको इस तरीके से फिल कर देना, जो नंबर आप देना चाहे नंबर डालेंगे, फिर आपको नीचे से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक बार सारी जानकारी को आपको इसे चेकआउट कर लें अच्छे से, जो आपने नंबर वगैरह फिल किया वो नंबर सही नहीं है। इस तक बताया आपको जो कि लोन एप्लीकेशन है सक्सेसफुली इसे सबमिट कर दिया है फ्रेंड। फिर आपको वेट करना, जहां से बताया गया फ्रेशर अंडर प्रोसेस बताएगा, अंडर प्रोसेस रहेगा जो कि लोन के लिए आवेदन कर दिया गया है। ये लोन एप्लीकेशन कांग्रेचुलेशन बताया जाएगा फ्रेंड, जहां से आपको गेट मिनट के लिए आपको लोन आवेदन कर सकते हैं, अंडर प्रोसेस रिव्यू में गया है फ्रेंड। तो आपको इस तरीके से सबका लोन ऐप से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाया हुआ। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद होगा। वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स शेयर करिए और सबका लोन से लोन आवेदन करने का प्रोसेस क्या उसके बारे में आपको जरूर देखना है। मैं एक चीज हर वीडियो में जैसे रिकमेंड करता बताऊंगा फ्रेंड, अगर आप किसी भी यहाँ से लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं जिसमें आपको पेन और आधार कार्ड की फोटो को कैप्चर करके अपलोड करना पड़ा फ्रेंड, ऐसे कंपनियों से लोन आवेदन करने से आपको बचना चाहिए, हो सकता है आपके साथ फ्रॉड भी हो जाए। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से करके कोई भी सवाल है इस वीडियो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं। चैनल पे नहीं अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी क्लिक करिए। मैं आपके लिए जितने भी अर्निंग रिलेटेड वीडियो लेकर आऊंगा उसमें आपको इंटरेस्ट में जरूर। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।